हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिया स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर से 8 देखने वाले हैं, जिसमें हमसे क्या कहता है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो डैट ए बी ई सिमिलर है हमारे ट्रायंगल सी एफ वी का। ठीक है, तो हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एक ए बी सी डी। यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी। तो ई हमारे पास कोई पॉइंट है साइड ए डी पे, तो हमने ए डी को बढ़ा दिया और उस पर एक पॉइंट ई ले लिया। प्रोड्यूस करता है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और बी ई, ये हमारा जो बी और ई है इंटरसेक्ट करते हैं सी डी को। तो ठीक है, ये हमारे ये बी ई हो गए, वो इस सी डी को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट एफ। ठीक है, ये हमें गिवन है। सो डैट ए बी ई हमारे सिमिलर होंगे ट्रायंगल सी एफ बी के। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन E is a point on the side AD, जो कि हमें प्रोड्यूस्ड करता है एक पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड हमारे पास जो BE है वो इंटरसेक्ट्स करते हैं CD को एट F। तो हमें ए बी ई सिमिलर प्रूव करना है सी एफ बी के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए बी ई, तो ए बी ई सी एफ बी। तो हम लोग इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इसमें अगर देखते हैं तो जो हमारे एंगल ए बी ई हैं वो इक्वल है एंगल किसके, सी बी एफ के, सी बी एफ के। यानी कि इक्वल करने का मतलब ये जो एंगल ए बी इक्वल टू सी बी एफ, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हमारे कॉमन एंगल है। ये हमारे क्या हो गए, कॉमन एंगल हो गए। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये जो एंगल ई दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल ई, और हमारा जो एंगल यहाँ पे एफ बन रहा है, सॉरी एंगल जो हमारा यहाँ पे बी बन रहा है, वो वाला एंगल हमारे यहाँ पे जो एंगल बी बन, हमारे जो यहाँ पे एंगल ई है और एंगल बी है वो अल्टरनेट एंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए ई बी इक्वल है वो एंगल सी बी एफ के, और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये दोनों तो सेम ही हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपल फ्रॉम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ वी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, ये हमारे जो टू राइट ट्रायंगल्स है, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ये। तो हमारे ये फिगर है, जो इस फिगर में ए बी सी और ए एम पी हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वो राइट एंगल है किस पे, बी एंड एम पे। ठीक है, तो हमसे क्या प्रूव करने को कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स ए एम पी के। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं इन ट्रायंगल पे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए एम पी में अगर हम लोग देखें ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी, तो
ABC और AMP में एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल PAM, वो हमारे क्या हो गए, कॉमन एंगल हो गए। ये हमारे क्या है, कॉमन एंगल है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल B और एंगल M। एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो मैं इसमें भी बोल सकता हूँ फ्रॉम AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गए हमारे ट्रायंगल AMP के। ठीक है, तो अगर ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हमसे क्या कहता है, C/PA। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन they are congruent। तो हम लोग इसके द्वारा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP है उसमें बोल सकते हैं CA और PA, CA/PA इक्वल हो जाएंगे किसके, BC और MP के, BC/MP के। ये हमारा सेकंड का आंसर प्रूव हो गया और ये हमारा फर्स्ट का था, ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूव्ड हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच डेट D and H लाई ऑन साइड AB and EF या FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG। और हमें और क्या गिवन है, ABC सिमिलर होंगे ट्रायंगल FEG के। ठीक है, तो हमारे पास ABC और FEG दो ट्रायंगल है। ये हमारे पास ABC ये वाले हो गए ABC, हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। और हमारे पास FEG है, तो हमारे पास FEG है जो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गए FEG। ठीक है, FEG। ठीक है, हमारे पास ये दो ट्रायंगल है। और हमसे क्या कहता है, एंगल ACB और EGF, AC और कोई B, ACB और EGF क्या है, CD एंड GH और रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर है। अच्छा, ACB के बाइसेक्टर जो कि यहाँ पे हमारे AB पे जाके काटते हैं, ये T पॉइंट हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये है EGF के बाइसेक्टर EF पर जाकर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, H पॉइंट हो गया। देन हमसे क्या कहते हैं, यहाँ पे पहले हम लोगों को गिवन है, हमारा गिवन क्या है, गिवन दे रखा है हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर एंड ट्रायंगल FEG के। ठीक है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल F, और क्या हम लोग बोल सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल G। और हमें प्रूव करना है CD/GH। ये CD हमारा जो है CD वो GH की इक्वल आना चाहिए, और AC/FG, यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, उन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ गिवन है, जो एंगल C का बाइसेक्टर है, कहने का मतलब एंगल ACB वो इक्वल है एंगल AGE के, एंगल AGE के। ये तो हमें दे रखा है पहले से, ये हमें गिवन है, एक तरह से ये हमारा गिवन है इससे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके जो बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसके जो बाइसेक्टर 1 2 3 4 इसका वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, एंगल का, तो इसके जो बाइसेक्टर हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ACD वो भी इक्वल हो जाएंगे एंगल FGH के, FGH के। अगर ये इक्वल हैं तो इसके बाइसेक्टर एंगल भी इक्वल ही होंगे, बाइसेक्टर एंगल्स। और एंगल हमारे क्या है,
DCB, एंगल DCB वो भी इक्वल होंगे किसके, HGE के। HGE ये भी हमारा क्या है, बाइसेक्टर एंगल है, ठीक है। ये भी हमारे बाइसेक्टर एंगल से वो भी इक्वल होंगे। हमसे क्या कहता है CD/GH और AC/FG। अब हम लोग अगर फर्स्ट वाले में देखें, फर्स्ट वाले को प्रूव करना है तो हम ये वाले ट्रायंगल में जा सकते हैं, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH में। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को अब ये प्रूव करना है फर्स्ट वाला। उसको प्रूव करने के लिए हमें एंगल ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल FHG को सिमिलर प्रूव करना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, इन दोनों ट्रायंगल में बात करें तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, जो कि हमें गिवन दे रखा है, एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये हमारा एक तरह से गिवन, ये हमें प्रूव किया हुआ है, ये प्रूव किया हुआ है, तो ये हमें एक तरह से गिवन ही है। और हमारा जो अभी देखें एंगल ACD और एंगल FGH, ये तो हमारा इक्वल हो गया बाइसेक्टर एंगल से। एंगल ACD इक्वल है एंगल FGH के, ये हमारा क्या है, बाइसेक्टर एंगल है, बाइसेक्टर एंगल से। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम ए, ये हमारा क्या है, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा जो ट्रायंगल ACD है वो सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल किसके, FGH के, FGH के। अगर ये हमारा सिमिलर हो गया, सिंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ACD सिमिलर हो गए FGH के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, CD अपॉन क्या GH हो सकता है यहाँ पे, हाँ, CD/GH इक्वल हो जाएंगे किसके, AC अपॉन FG के, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल थे वो सिमिलर हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम लोग तो ये बोल ही सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये फर्स्ट वाला का था, ये फर्स्ट वाला था हमारा। देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, सेकंड में हमसे ये यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारे ट्रायंगल DCB हैं वो ट्रायंगल HGE, ये हमारा अब नीचे वाले ट्रायंगल DCB और HGE को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। तो हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं, तो DCB और HGE, हम लोग सेकंड वाला में जाते हैं, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE सेकंड वाले में अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे जो हमारा एंगल B है वो एंगल E के यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल, ये हमें प्रूव किया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा। तो एंगल B यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एंगल B इक्वल एंगल E के, ठीक है, ये एंगल E है, ये एंगल B है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हमें एक तरह से गिवन ही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या बोल सकते हैं, जो एंगल DCB है वो HGE के इक्वल होंगे। एंगल DCB, ये हमारे DCB एंगल है, ये HGE एंगल है, वो बाइसेक्टर एंगल है, मैंने पहले ही प्रूव कर दिया है। तो एंगल DCB और इक्वल हो जाएंगे उस एंगल HGE के, और ये हमारे क्या है, बाइसेक्टर एंगल्स है, ये हमारे बाइसेक्टर एंगल्स है। तो हम इसमें भी क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारे ट्रायंगल DCB हैं वो सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल HGE के, ठीक है। ये हमारे जो ट्रायंगल है वो इक्वल हो गए, सिमिलर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल DCA, हमारा ट्रायंगल DCA वो ट्रायंगल HGF के सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे भी सिमिलर कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर में हम लोग जाते हैं। थर्ड नंबर में हमसे क्या कहता है, थर्ड नंबर में जो हमारे ट्रायंगल ये वाले हैं
ए डी सी है, डी सी ए ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल, और एच जी एफ वाला ट्रायंगल, डी सी ए और एच जी एफ वाले, इसे तो मैंने सिमिलर प्रूफ ही कर दिया, तो फिर से एक बार देख लग सकते हैं। इन ट्रायंगल डी सी एस एंड ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एच जी एफ वाले ट्रायंगल डी सी और एच जी एफ में, तो एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है एक तरह से। और हमने अभी क्या देखा कि जो बाइसेक्टर एंगल है वो इक्वल होंगे, डी सी ए करने का मतलब एंगल डी सी ए वो इक्वल हो जाएंगे एच जी एफ एंगल के, एच जी एफ एंगल के। और ये कौन से एंगल है, बाइसेक्टर एंगल्स है, ये हमारे बाइसेक्टर एंगल्स है। तो हम फिर से बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल एच जी एफ, ये हमारा एफ है, एच जी एफ के, ये हमारा प्रूफ हो गया। और हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। ये हमें इसमें तीन क्वेश्चन थे लगता है प्रूफ करने को, हमने तीनों ही प्रूफ कर दिया। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर, ये हमारे पास जो फिगर दे रखा है, ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी पे एक पॉइंट ई है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ये ए बी सी है ना जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें हमें गिवन है ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके साथ हमें क्या और गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी की इक्वल है, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी का, और ई एफ जो हमारा ई एफ है वो भी परपेंडिकुलर है ए सी पे, ठीक है। प्रूव डैट ए बी डी हमारे जो ट्रायंगल है ई सी एफ जो हमारे ट्रायंगल है उसके सिमिलर होंगे। तो पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में लिख सकते हैं या प्रूफ में लिख सकते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हमें गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, जो हमारे ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल ये हमारे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी के जो सामने वाले एंगल है वो क्या है, सी है, और ए सी के सामने वाले एंगल क्या है, बी है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एंगल ए सी बी होंगे, जो हमारे एंगल ए सी बी होंगे, या हमारे जो एंगल ए सी ई होंगे वो एंगल ए बी डी के इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल होंगे एंगल किसके, ए सी। हमें क्या प्रूव करने को करा, ई सी एफ बोल सकते हैं, नहीं तो ई सी एफ के। ऐसे भी एंगल, वैसे भी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है ही, तो हम लोग एंगल ए बी डी, जो हमारे एंगल ए बी डी हैं वो इक्वल हो जाएंगे एंगल ई सी एफ के। और हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, जो हमारे ट्रायंगल हैं ये वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारे एंगल ये डी वाले एंगल हैं और जो एंगल एफ है वो 90 डिग्री है, एंगल ये ए डी बी में, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल है एंगल ई एफ सी के, ठीक है, ई एफ सी के इक्वल है। और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। करने का मतलब ये राइट एंगल है, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल है। और हमारे जो एंगल ये वाले एंगल है बी ए डी एंगल बी ए डी या ए बी डी ई सी एफ के इक्वल है, तो एंगल ए एंगल ई के इक्वल हो गया, तो एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी ई एफ के, एंगल सी ई एफ के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल सी ई एफ के इक्वल हो जाएंगे, तो
हम लोग बोल सकते हैं ये हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ऑलरेडी प्रूवेड है ये। ठीक है, तो हमारे जो ट्रायंगल ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी वो सिमिलर हो जाएंगे कौन से ट्रायंगल ई सी एफ ट्रायंगल के। और ये कहाँ से प्रूव हो गए हैं, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रूव्ड हो गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हमने ये प्रूव कर दिया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच डैट एंगल ए डी सी, ये हमारा एंगल डी है, ये डी है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, सो डैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, हमारा यहाँ पे ए डी सी एंगल बी ए सी के इक्वल है, बी ए सी यानी कि जो एंगल डी है वो तो 90 डिग्री है ही, और हमारा एंगल ए भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि गिवन है हमें यहाँ पे क्या प्रूफ में क्या हम लोग लिख सकते हैं, गिवन है हम लोगों के पास क्या, एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी के, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, और हमसे ये प्रूव करने को कह रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए डी सी या ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल है, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए डी सी वाले ट्रायंगल और बी ए सी वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और एक चीज़ और, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, पहले इस ट्रायंगल में जा रहे हैं ना हम लोग, तो इससे बोल सकते हैं एंगल ए सी डी इक्वल एंगल बी सी ए के, क्योंकि ये सी जो है ना वो कॉमन एंगल है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हेंस ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो गए हैं ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से ये देख सकते हैं कि ए डी सी ट्रायंगल और बी ए सी ट्रायंगल के सिमिलर हो गए, हमसे ये प्रूव करने को कह रहा है। तो ये सिमिलर हैं तो इसके जो साइड होंगे, कॉरस्पेंडिंग साइड्स, वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम लोग क्या यहाँ से बोल सकते हैं, सी ए वाले जो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे साइड सी बी के, इक्वल हो जाएंगे। और किसके, ये हमारे जो साइड दिख रहे हैं सी डी, ये पहले हम लोगों ने सी ए लिया फिर सी डी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये सी डी साइड है, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इस सी ए वाले साइड के, सी डी ये सी ए वाले, सी डी सी ए वाले के। ठीक है, सी डी अपॉन सी ए हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हमें जो क्वेश्चन कर रहा है उसका फिगर ये है, पहले हमारा ए बी ए और ए सी जो साइड है और मीडियन ए डी है वो पी क्यू पी आर और पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ पे गिवन में लिख लेंगे। तो हमारा गिवन क्या है, साइड, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, वो भी इक्वल है किसके, ए डी अपॉन पी एम के। ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोगों को क्या कर रहा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होने चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे प्रोड्यूस
AD produce AD to E and join CE। और इसमें सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, और यहाँ पे जो हमें ये AD है वो DE के इक्वल हो गए हैं, AD DE इक्वल है। और सिमिलरली हम यही किए हैं, A प्रोड्यूस किए हमने PM को टू N तक हमने PM को प्रोड्यूस किया और R to N हमने ज्वाइन कर दिया। प्रोड्यूस हम लोग लिख सकते हैं प्रोड्यूस PM to N एंड ज्वाइन RN, और यहाँ पे RN तक ज्वाइन किए हैं और PM इक्वल हो गए हैं MN के, PM हमारा इक्वल है MN के। ठीक है, हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस एंगल को पहले हम कुछ नेम दे देते हैं। ये जो ऊपर वाले एंगल है उसको 1 2 3 4 हमने नेम दे दिया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारा जो यहाँ पे दे रखा है ये वाले ट्रायंगल हैं ADB वाले ट्रायंगल, ABD वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल DCE इस ट्रायंगल में, और PQM और ये ट्रायंगल है हमारे MRN वाले ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है हमारे PQ ABD, और हमारे कौन से ट्रायंगल ये वाले CDE या DCE। तो हम लोग यहाँ से CDE वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल हो सकते हैं। एंगल B है जो एंगल E के इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो हम लोग सिंपल सा ABD और CDE वाले ट्रायंगल हैं, और हमें ADYDE दे रखा है, ADYDE दे रखा है। तो ठीक है, ADYDE है ही, ADYDE है, और BDYDC भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, BDYDC, क्योंकि ये BD/DC हमारे क्या है, साइड है, साइड का रेशियो है, ये वाले साइड ही है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब BD इक्वल टू DC या BD/DC है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। और हमारे जो एंगल ADB हैं वो इक्वल है एंगल CDE के फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं, फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ट्रायंगल ABD हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ट्रायंगल किसके, CDE के, फ्रॉम किससे, जो हमारे ट्रायंगल ABD हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए CDE के फ्रॉम SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। ठीक है, SAS से, या हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम CPCT से, फ्रॉम CPCT से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या बोलेंगे, जो हमारा ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल CDE के, यानी जो ये वाले साइड है AD वाले साइड, AD वाले या AD अपॉन CE वाले साइड वो इक्वल हो जाएंगे, AB अपॉन CD वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं AB इक्वल टू CD, ये हमने इक्वल कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या है, PQR वाला ट्रायंगल है, या PQM वाले ट्रायंगल, या PMR या MRN वाले ट्रायंगल। तो हम इस ट्रायंगल में जाएंगे PQM और MRN वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल में आप लोग देख सकते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंड
ट्रायंगल MRN, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग फिर से बोल सकते हैं क्या, जो ये वाले QM और MR वाले साइड है और PM/MN वाले वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि PM इक्वल है MN के, इस तरह से बोल सकते हैं, और QM वो भी इक्वल है MR के। और जो एंगल है M और जो ये एंगल M है, एंगल PMQ वो इक्वल है एंगल किसके, RMN के। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ये इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायंगल PQR है वो कन्ग्रुएंट हो गए कौन से ट्रायंगल के, MRN वाले ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो PQ है वो इस RN के इक्वल आ जाएगा। तो इसे हम लोग फर्स्ट और इसे हम लोग सेकंड बोल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमें जो गिवन है, ये हमारा जो गिवन है यहाँ पे AB/PQ इक्वल है AC/PR, वो भी इक्वल है AD/PM के, ठीक है। तो पहले इस AD/PM को हम लोग क्या बोल सकते हैं, AD/PM, AD/PM हमारा कहाँ पे है, AD और ये PM, AD को अगर हमने 2 टाइम्स कर दिया तो AE बन जाएगा, और PM को अगर 2 टाइम्स कर दिया तो हमारा PN बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है, ठीक है। तो और AB/PQ, ये हमारा AB/PQ, AB/PQ, AB की जगह CD और PQ की जगह RN, तो CD/RN यहाँ पे देख सकते हैं, CD/RN इक्वल हो जाएंगे किसके, AC/PR के, और इसको 2 टाइम्स मैंने कहा था यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर 2 टाइम्स कर दिया तो ये इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा ये 2 टाइम्स AD यानी AE बन जाएगा, 2 टाइम्स PM यानी PN बन जाएगा। तो हम इसे AE और PN लिख सकते हैं, ठीक है, AE/PN अगर हमने इसे 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ AD और 2 टाइम्स ऑफ PM अगर मैंने इसे लिख दिया तो, ठीक है। तो हमारा ये बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, AE/PM CD/RN और AC/PR, अगर ये आपको इक्वल दिख रहे हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में AB/ यहाँ पे क्या है, CE अपॉन किसके इक्वल थे, RN के, CE/RN, ठीक है। और हमारे क्या थे, AC थे, AC किसके प्रोपोर्शनल थे, PR के, AC PR के प्रोपोर्शनल थे, देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए CD RN के प्रोपोर्शनल है, ये CD वाले हैं, ये RN के प्रोपोर्शनल है, ये AC है, ये PR के प्रोपोर्शनल है, और AE वाले PN के प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल वो कौन से ट्रायंगल हो गए, हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल जो था हमारा ACE वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल PRN वाले ट्रायंगल के, और ये कहाँ से हो गए, SSS से, ठीक है। यहाँ से ये तीनों साइड से ये लोग सिमिलर हो गए। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हमारे जो एंगल 2 है, अगर ये प्रोपोर्शनल हो गए तो एंगल 2, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। और हमारे जो एंगल 1 है वो भी इक्वल हो जाएंगे एंगल 3 के, एंगल 1 है वो भी इक्वल हो जाएंगे एंगल 3 के, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों एंगल को अगर ऐड कर दिया जाए,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ऐड कर दिया मैंने इन दोनों एंगल्स को, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बना देगा, हमारा एंगल ए बना देगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलकर हमारा एंगल पी बना देगा। यानी कि जो हमारे एंगल ए हैं वो इक्वल हो जाएंगे एंगल पी के। और हमें एक चीज़ और यहाँ पे क्या गिवन है, देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू वो ए सी अपॉन पी आर के अगर इक्वल है, सॉरी प्रोपोर्शनल ये इक्वल है, वही हुआ यहाँ पे इक्वल हो गए। तो ये कहाँ से, ये हमें तो गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है और ये हमने अभी प्रूव किया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, जो हमारे ट्रायंगल ए बी, कौन से ट्रायंगल थे हमारे यहाँ पे, ए बी सी वाले ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमारे प्रूव हो गए। और ये मैंने से प्रूव करने को करा था ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर हो गए ट्रायंगल। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमें ये तो पहले से ही गिवन था, बस ए डी अपॉन पी एम दे रखा था, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल थे। तो हमें प्रोपोर्शनल करना था यहाँ पे, या कोई भी एंगल एक इक्वल करना था। हमने एंगल ए और एंगल पी को इक्वल कर दिया। पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ए डी और डी ई को इक्वल करके यहाँ तक बना दिया और सी ई और आर एन को मिला दिया है, ठीक है। और बस हमने इन दोनों ट्रायंगल को पहले कन्ग्रुएंट किया, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट किया, और कन्ग्रुएंट करने के बाद हमारा जो रिलेशन आया वो इस प्रकार से आया। और ये जो रिलेशन आया, इनसे हमारे ये वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कर दिया और ये हमारे से प्रूव हो गया। बस एक तो 6 मीटर का वर्टिकल पोल है और 4 यहाँ पे 28 मीटर का एक तो टावर है, 28 मीटर का। जो 6 मीटर का पोल है वो हमें 4 मीटर का एक शैडो यहाँ पे देता है, तो हमारा ये शैडो बनाता है यहाँ पे 4 मीटर का, ठीक है। हमने इसे ज्वाइन कर दिया और ये शैडो बनाता है, अच्छा शैडो ये बनाता है 28 मीटर का। हाइट हमें नहीं दे रखा, हाइट h है, और हमसे फाइंड द हाइट ऑफ, अच्छा हमसे टावर का हाइट पूछ रहा है, और ये शैडो बनाता है 28 मीटर का, तो हमने इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमसे 28 मीटर का एक शैडो बना रहा है, और ये हमें ए बी सी डी ई एफ, हमने इसे एक ट्रायंगल मान लिया, ये 90 डिग्री होगी हमारा ये एंगल, और ये एंगल वैसे भी हमारे इक्वल होने वाले हैं एंगल एलिवेशन ऑफ सम से, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, डी ई एफ वाले ट्रायंगल में, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ फ्रॉम एलिवेशन ऑफ सम या एंगुलर एलिवेशन ऑफ सम, ठीक है। और हमारे जो एंगल बी हैं वो किसके एंगल के इक्वल हो गए, एंगल ई के, और दोनों 90 डिग्री हैं। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो गए ट्रायंगल डी ई एफ के, और ये कहाँ से हो गए, फ्रॉम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमारे ए बी सी और डी ई एफ हमारे सिमिलर हो गए, तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल हैं इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इससे सिमिलर ट्रायंगल को कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे कौन से साइड्स ले सकते हैं, यहाँ पे ए बी और डी ई साइड्स ले सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी, और कौन से हैं, ई एफ है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। ए बी हमें 6 मीटर दे रखा है,
डी ई हमें नहीं दे रखा उसका हाइट। अच्छा, बी सी हमें 4 मीटर दे रखा है, और ई एफ का हमें 28 मीटर दे रखा है। अब हम लोग यहाँ से क्या इसे निकाल सकते हैं, ये हो गया 7, और हमारा ये आ जाएगा हाइट कितना 42 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा था हाइट ऑफ द टावर, तो हमने टावर का हाइट निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल पी ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी है ना वो पी क्यू आर के सिमिलर है। सिमिलर कौन सा ट्रायंगल, ठीक है, तो हमारे दो ठो यहाँ पे ट्रायंगल है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ये वाले हैं, इस ट्रायंगल का नेम मैं लिख देता हूँ ए बी सी, और ये जो ट्रायंगल है ये कौन से ट्रायंगल है, पी क्यू आर वाले ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर वाले, और ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, ए डी एंड पी एम मीडियंस है ए बी सी और पी क्यू आर के, ए डी और कौन से हैं पी एम है, ये हो गया पी एम, वो मीडियंस हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के। और हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल वी इक्वल होंगे एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होंगे एंगल आर के। हमने ये कहाँ से लिख दिया, तो इसको लिखने के लिए हमने यूज किया है किसका, ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हैं, तो इसके जो साइड होंगे वो कोरिस्पोंडिंग साइड्स वो प्रोपोर्शनल होंगे। हमने इसका यूज करके ये वाला लिख दिया, तो मैं इसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी लिख देता हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल हो जाएंगे बी सी अपॉन क्यू आर, वो इक्वल हो जाएंगे ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है। तो ये इससे हमारे ये वाले चीज़ आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम की इक्वल करना है। अच्छा, ए बी अपॉन पी क्यू तो दे रखा है, ए डी अपॉन पी एम, यानी हमें इस वाले ट्रायंगल ए बी डी वाले ट्रायंगल और पी क्यू एम वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा, तो हमारा ये हो जाएगा प्रूव ये वाले चीज़। तो इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें ये जो बी सी दिख रहा है ना, बी सी और क्यू आर की इसको हाफ हाफ में डिवाइड करना होगा। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी, या हाफ ऑफ बी डी इज इक्वल टू बी सी। और हमारे जो क्यू आर है ये क्यू आर है, या इसे मैं 2 टाइम्स बोल सकता हूँ, सॉरी, बी सी हमारे 2 टाइम्स बी डी हो गए, हाँ ये सही है। और क्यू आर हाफ गलती से लिखा गया था, क्यू आर को हम लोग 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम बोल सकते हैं। तो क्यू आर को 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम बोल दिए, तो हमारा ये बी सी अपॉन क्यू आर कितना हो जाएगा, फिर से बी डी अपॉन क्यू एम की इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन क्यू एम लिख सकते हैं। हमारा बी डी और क्यू एम आ गया इस बार। तो अब हम लोगों को ये वाले चीज़ प्रूव करना है, ए डी और पी एम को प्रोपोर्शनल करना है। तो ये हमारे ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम आ गए, और एक एंगल हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो हमें दे रखे हैं, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, ये वाली चीज़ हमें दे रखे हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ का उपयोग कर मैं इसे फर्स्ट और इसे सेकंड में बोल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से मैं क्या लिखूँगा, जो ट्रायंगल ए बी डी हैं वो सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू एम के, और ये सिमिलर अगर हो गए हैं तो हम यहाँ पे ए बी और क्या है पी क्यू, फिर से वही चीज़ आया ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो पहले भी आ गया था, और हमें लेकिन ए डी अपॉन पी एम लाना था, ए डी इस बार आ गया अपॉन पी एम,
हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था, तो ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही गैस, तब तक के लिए गुड बाय। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।